जो लोग कराओके गाते हैं या गाने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सारे स्टूडेंट के लिए, सारे सिंगर के लिए, सारे संगीत प्रेमियों के लिए आज का ये वीडियो है। अगर शुरू से ही आप ये 7 टेक्निक्स पर ध्यान दें, काम करें, तो आपको बाद में जाके कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले मैं कराओके के पर 2-3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसका विषय अलग था, उसका टॉपिक अलग था, उसमें मैं अलग अलग समस्या की बात की हूँ। शुरू से ही अगर हम ये सारे चीजों को जान ले ताकि हमें कोई गलतियाँ ना करना पड़े। आज हम जानेंगे कराओके का सीक्रेट मास्टर 7 टेक्निक्स। आज हम जो 7 टेक्निक के बात करेंगे वो है टेक्निक 1 सही स्केल चुनना, टेक्निक 2 माइक हैंडलिंग टेक्निक, टेक्निक 3 ब्रीथिंग कंट्रोल, टेक्निक 4 टाइमिंग और रिदम, टेक्निक 5 एक्सप्रेशन और फील, टेक्निक 6 वॉइस मॉड्यूलेशन एंड टेक्निक 7 कॉन्फिडेंस और स्टेज प्रेजेंस। तो चलिए आप इस पर विस्तारित से हम जानते हैं। आज का वीडियो वो सारे बिगिनर्स के लिए है या जो भी कराओके में गाना पसंद करते हैं, गाने का शौक रखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आ ही जाता है। तो आज हम ये 7 टेक्निक्स के माध्यम से कराओके गाने वाले सभी स्टूडेंट का हर समस्या का समाधान करेंगे। मैं सपना आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्न म्यूजिक विद सपना चैनल पर। आप कहाँ से जुड़े हैं जरूर कमेंट में लिखें और चैनल छोड़ने से पहले जरूर एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाए। यही हमारा गुरु दक्षिणा है। तो ये हम आपसे उम्मीद करते हैं और अनुरोध भी करते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का लेसन यही से। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि बहुत सारे सिंगर को ऐसे लगता है कि आपकी आवाज़ जब आप कराओके में गाते हैं तो आपकी आवाज़ उतनी अच्छा नहीं लगता है। कोई वाले फील हमें होता है कि हम जब ऐसे खाली ओपन वॉइस में गाते हैं और जब हम कराओके में गा रहे तो कोई ना कोई आवाज़ उतनी अच्छी नहीं लग रहा है। फिर अब हम पूछेंगे आप लोगों में कितने लोग हैं जो जब कराओके सिंगिंग गाते हैं तो आपकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं लगती है, या जब आप स्टेज पर जाके माइक पकड़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही कम हो जाता है, अंदर से आप टूटने लगते हैं, आपका मन में एक डर पैदा हो जाती है। आज मैं बताऊंगी ऐसा 7 मास्टर टेक्निक्स ताकि कराओके सिंगिंग में अगर आप ये फॉलो करें तो आप अपनी सिंगिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। जो भी 7 टेक्निक्स मैं बात करूंगी तो ध्यान से 7 टेक्निक सुनते जाइए और जब एक एक टेक्निक आता जाए और जो टेक्निक में आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो जरूर वहीं पर आप अपना कमेंट्स छोड़ें, तो मैं आपको और बेहतर गाइड कर पाऊंगी। सबसे पहला टेक्निक 1 सही स्केल चुनना। तो टेक्निक 1 सही स्केल चुनना। सबसे बड़ी गलती होती है कि गलत स्केल में गाना। ये अक्सर 90% बिगिनर्स यही गलती करते हैं। क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए वो नंबर 1 हमेशा अपनी कंफर्टेबल स्केल चुने। नंबर 2 ओरिजिनल सिंगर को कॉपी मत करें। नंबर 3 जरूरत हो तो कराओके ट्रैक का स्केल चेंज करें। ये 3 पॉइंट पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका पहला समस्या का समाधान हो जाएगा। याद रखिए करेक्ट स्केल का मतलब होता है बेटर सिंगिंग। तो ये हमारा पहला कदम है। टेक्निक 2 माइक हैंडलिंग टेक्निक। ये भी अक्सर बहुत सारे बिगिनर्स, मैं कहूँ तो 90% बिगिनर्स यही गलती करते हैं। अगर माइक सही नहीं पकड़ते तो क्या होता है, अच्छी आवाज़ भी खराब लगने लगती है। बिल्कुल अच्छी आवाज़ भी बहुत खराब लगती है। कौन सा 3 चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 माइक को अपने मुंह से 2 से 3 इंच दूरी पर ले। नंबर 2 हाई नोट पर थोड़ा दूर करें। जब आप हाई नोट गाते हैं तो आपको और भी +2 इंच करना है, मतलब लगभग 5 इंच से 6 इंच
आपको दूर कर देना है अपने मुंह से। नंबर 3, सॉफ्ट लाइन पर थोड़ा पास लाए ताकि आपका वॉइस क्लैरिटी रहे। ये काम अगर बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करें, घर में जब आप प्रैक्टिस करते हैं उसी टाइम अगर माइक को पकड़ के गाने का अभ्यास करें और वो साउंड को रिकॉर्ड करके सुने तो आप बहुत जल्द इस पर इम्प्रूव करेंगे। माइक कंट्रोल से हमें क्या होता है? माइक कंट्रोल का मतलब होता है वॉइस कंट्रोल। अगर आपका माइक कंट्रोल आपने सीख गया तो आप काफी हद तक आपका वॉइस का कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि कहाँ जोर देना है, कहाँ आपका मेलोडी क्रिएट करना है, कहाँ आपको सॉफ्ट रखना है, ये सारे चीजें कंट्रोल हो जाती है। टेक्निक 3, ब्रीथिंग कंट्रोल बहुत बड़ा एक इशू है, क्योंकि ब्रीथिंग अगर सही नहीं है तो कैराओके सिंगिंग में प्रॉब्लम आती है। नॉट ओनली कैराओके, कोई भी गाना गाने में प्रॉब्लम होते हैं, और खासकर कैराओके में तो होता ही है, क्योंकि कैराओके आपके हिसाब से नहीं चलते हैं। आपको कैराओके की लेंथ के हिसाब से ही गाना गाना पड़ता है। एक बार कैराओके ऑन हो गया तो आपका हाथ से गया। तो इसके लिए हमें 3 बात पर ध्यान देना है। नंबर 1, डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस। जो डीप ब्रीथिंग के लिए कुछ एक्सरसाइज होते हैं तो उसे बढ़ाना, कैसे आप अपना ब्रीथिंग को लंबा करें उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस पर भी बहुत सारे प्रैक्टिस लेसन अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करें। सेकंड, गाने से पहले ब्रीथ प्लानिंग करना, मतलब जब भी आप कोई गाना गाए तो हर लाइन पे कहाँ पर आपको ब्रीथ लेना है, छोड़ना है और लेना है, इसमें आपको मार्क करना है कौन सा शब्द पर आप अपना ब्रीथ को छोड़ेंगे या लेंगे, मतलब ब्रीथिंग कंट्रोल करेंगे ताकि आपका रिदम में भी कोई डिस्टर्ब ना हो। तो इसका एक आपको प्री प्लानिंग कर लेना चाहिए। नंबर 3, बीच में जल्दी जल्दी सांस मत ले। कोई बार एक लाइन में आप हर शब्द के बाद सांस लेते रहते हैं ताकि सांस कम ना पड़ जाए। ये करने से बेटर आप एक लंबा ब्रीथ ले और थोड़ी देर चलने के बाद फिर आप सेकेंड ब्रीथिंग को ले। मतलब एक लाइन में आप तय कर लीजिए कि हमें एक बार ब्रीथ लेना है या 2 बार लेना है, कहाँ पर लेना है। बेटर ब्रीथिंग से क्या होता है? हमारा सिंगिंग स्मूथ हो जाती है। बेटर ब्रीथिंग से सिंगिंग स्मूथ हो जाता है। टेक्निक 4, टाइमिंग और रिदम। कोई सिंगर्स सुर से ही गाते हैं लेकिन बीट मिस कर देते हैं, तो गाते वक्त हमें टाइमिंग का भी सेंस होना चाहिए ताकि आपका हर शब्द एक बीट के साथ चले। 3 चीजें क्या क्या याद रखेंगे? म्यूजिक को सबसे पहले बहुत बार ध्यान से सुनना पड़ेगा, तो म्यूजिक को ध्यान से सुनिए, कैसे बीट उसमें चला, बीट का जो छंद है वो क्या है, 4/4 में है, 3/3 पे है, तो वो चीज आपको थोड़ा समझना है। तो आप बेटर गाना को जब सुनते हैं तो हाथ में थोड़ा एक रिदम दे के समझने की कोशिश करें। नंबर 2, बीट फील करें। हर बीट को आपको समझना जरूरी है कि ताकि वो आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए कौन सा बीट बज रहा है और आपको कैसे बीट के साथ गाना है। नंबर 3, लिरिक्स टाइमिंग प्रैक्टिस करें, मतलब शब्दों को, कौन सा शब्द कहाँ पर कितनी मात्रा पे गाया जा रहा है, इस पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। तो मोटे मोटे बात, अगर बहुत मात्रा को भी नहीं आप समझते हैं तो भी कोई बात नहीं है, हर शब्द को क्लैप के साथ देखिए, कौन सा शब्द पर आपका क्लैप आ रहा है और कौन सा शब्द जो क्लैप पर नहीं आता है। ओरिजिनल गाना जब को चला के आप हाथ में ऐसे लय देते हुए वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। वो जब आपको समझ आ जाएगा तो आप अपना एक सॉन्ग का पेपर में मार्क कर ले ताकि आपको गाते वक्त कोई भी दिक्कतें ना हो। गुड टाइमिंग का मतलब होता है प्रोफेशनल फील, क्योंकि आप जब अच्छा समय के साथ बीट को समझ जाएंगे और आप उसी छंद के साथ गाते रहेंगे तो एक प्रोफेशनल फीलिंग्स आता है और ऑडियंस को भी वो चीज दिखता है। टेक्निक 5, एक्सप्रेशन और फील। सिर्फ सुर में गाना काफी नहीं है, सुर के साथ साथ एक्सप्रेशन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है आपका सिंगिंग क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो कोई लोगों को मन में प्रश्न आ सकता है, क्या एक्सप्रेशन मतलब क्या करे, एक तो डांस नहीं है तो हम क्या एक्सप्रेशन दें।
एब्सोल्युटली। डांस में हमें फिजिकली एक्सप्रेशन शो करना पड़ता है, बट सिंगिंग में आपका गले में एक्सप्रेशन होना चाहिए, आपकी आवाज़ में एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर आप कोई शब्द ऐसे यूज़ कर रहा है जो शब्द बहुत मीनिंगफुल है, जो शब्द से एक गाने का माहौल बदल देता है, सैडनेस है या हैप्पीनेस है या रोमांटिक कोई गाना गा रहे हैं, तो आपको वो शब्द को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए आपको 3 बिंदु पर काम करना है। रोमांटिक सॉन्ग में सॉफ्टनेस रखे, ध्यान रहे कोई भी रोमांटिक गाना गाते हैं तो बड़े जल्दी जल्दी और हार्शली नहीं गाना है। नंबर 2, सैड सॉन्ग में इमोशन बने, मतलब जब सैड सॉन्ग है और आप बिल्कुल हंसते हुए गा रहे हैं तो आपका चेहरा पे, आपका साउंड पे उसका फीलिंग समझ आना चाहिए। कोई सैड सॉन्ग गा रहे हैं तो वो शब्दों को आप उसी पैटर्न से बोले ताकि आनंद के साथ ना बोले। नेक्स्ट, एनर्जेटिक सॉन्ग में बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करिए। अगर कोई एनर्जेटिक बहुत रिदम वाला झूमने वाला गाना गा रहा है तो उसमें आप अपना शोल्डर को शेक करिए या अपना हाथ को शेक करिए या अपना गर्दन, तो थोड़ा अपना बॉडी में वो जोश दिखाइए ताकि ऑडियंस आपको कनेक्ट करे या ऑडियंस झूमने लगे। एक्सप्रेशन कनेक्ट्स ऑडियंस। आप जैसे एक्सप्रेशन देंगे ऑडियंस आपको उसी तरह कनेक्ट करेगा। तो हर सॉन्ग का एक अलग अलग इमोशंस होता है, भाव होता है, तो आपको वो इमोशंस आपका गायकी में डेवलप करना है, आपके साउंड पर होना चाहिए। नेक्स्ट, टेक्निक 6, वॉइस मॉड्यूलेशन। एक ही टोन में गाने से परफॉर्मेंस बहुत बोरिंग लगती है। अगर मान लीजिए एक लाइन को 2 बार रिपीट करना है तो आप सेम पैटर्न सेम ही गा रहे हैं, अगर वहीं पर आप थोड़ा पैटर्न में थोड़ी सी बदलाव लाए, एक बार जोर से लिया और एक बार थोड़ा लाइटली सॉफ्ट लगा के आ गया, तो ये वेरिएशन बनता है, वेरिएशन ऑडियंस को खींचता है। तो इसके लिए भी हम 3 बिंदु पर काम करेंगे। नंबर 1, आवाज़ में अप्स एंड डाउन्स, मतलब एक ही पैटर्न में आवाज़ को नहीं लाना है, कभी एक बार ऊपर और नीचे का थोड़ा सा वेविंग रहेगा तो वो सुनने में अच्छा लगता है। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना और सॉफ्ट और लाउड वेरिएशन यूज़ करना ताकि आप ऑडियंस को बहुत जल्द कनेक्ट कर पाए। वेरिएशन मेक्स सिंगिंग इंटरेस्टिंग। जब आपका गायकी में अलग अलग चेंजेस आता है तो ऑडियंस उसे पसंद करते हैं, ऑडियंस उसे लाइक करते हैं। टेक्निक 7, कॉन्फिडेंस और स्टेज प्रेजेंस बहुत जरूरी है, जो कि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप स्टेज जाते ही डर जाते हैं, तो आपका सारे जो प्रेजेंटेशन वो बेकार हो गया। सेकेंडली, जो स्टेज प्रेजेंस, आप एक स्टेज में गाने जा रहे हैं तो आप सीधा स्टेज में चले गए और गाना गाने लग गए तो भी आप ऑडियंस को कनेक्ट नहीं करेंगे। तो जैसा हम बोलते हैं ना कि स्टेज में जाने से एक प्रेजेंस होना चाहिए। स्टेज पर जाते हैं तो आप ऑडियंस की ओर हाथ हिला सकते हैं, एक स्माइलिंग फेस दे सकते हैं, हाय हेलो करके आप उन्हें संबोधन कर सकते हैं और चीयर अप कर सकते हैं। कोई सारे तरीका होता है, इससे क्या होता है, ऑडियंस कनेक्ट होता है और आपका अंदर एक स्मार्टनेस तैयार होता है। सबसे बड़ी बात जो होता है कि आपका फियर कम हो जाता है। 3 बिंदु क्या क्या ध्यान दें। स्माइल मेंटेन करें, जब भी आप स्टेज पर जाते हैं तो एक मुस्कुराहट के साथ एंटर करें और बिल्कुल आखिरी तक, परफॉर्मेंस के आखिरी तक आप वो स्माइलिंग को बरकरार रखें। ऑडियंस की तरफ देखें, उनको कनेक्ट करें, उनको थोड़ा क्लैप करने से या हाथ को हिला के एक जोश भरे, ऑडियंस के अंदर में एक एनर्जी भरे। रोज प्रैक्टिस करें। अगर आप कैरोके सिंगर है, नियमित रूप से कैरोके परफॉर्म करते हैं या मान लीजिए कभी कभी भी आप कोई इवेंट में या फैमिली फंक्शन में कोई भी फ्रेंड सर्कल में गाना गाते हैं, तब भी आपके पास एक सिलेक्टिव कुछ सॉन्ग होना चाहिए। एटलीस्ट 10 to 12 सॉन्ग्स आप रेडी रखिए और वो सॉन्ग्स को नियमित रूप से प्रैक्टिस करें, ना कि जब आपका कोई प्रोग्राम आए तो भी आप प्रैक्टिस लेके बहुत व्यस्त हो जाते हैं और प्रैक्टिस पर बहुत फोकस करने लग जाता है। ऐसे नहीं, आपका प्रोग्राम रहे
या ना रहे, एवरी डे आपको तैयार रखना चाहिए ताकि कभी भी कोई भी प्रोग्राम आए तो आपका अंदर में घबराहट ना आए, क्योंकि आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी एक अच्छे जगह पर होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो कॉन्फिडेंस पावरफुल परफॉर्मेंस होती है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है पावरफुल परफॉर्मेंस। अगर आप इन 7 टेक्निक्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कैराओके सिंगिंग में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले कि सबसे कौन सी टेक्निक आपको अच्छा लगा और आप सबसे पहले वो वाला टेक्निक को फोकस करना चाहते हैं, या कौन सा टेक्निक आप में कमी है। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले कि ये 7 टेक्निक में से कौन सा टेक्निक उसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सुरमय रहिए और खूब रियाज करिए। धन्यवाद।